ओम श्री गणेशाय नमः। गुप्त नवरात्रि महाविद्या चतुर्थ स्वरूप माँ भुवनेश्वरी। महानिवाण तंत्र के अनुसार संपूर्ण महाविद्याएं भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में सदा संलग्न रहती हैं। 7 करोड़ महामंत्र इनकी सदा आराधना करते हैं। 10 महाविद्याएं ही 10 सोपान है। काली तत्व के निर्गत होकर कमला त्वतक की 10 स्थितियां हैं, जिनमें अव्यक्त भुवनेश्वरी व्यक्त होकर ब्रह्मांड का रूप धारण कर सकती हैं तथा प्रलय में कमला से अर्थात व्यक्त जगत से क्रमशः लय होकर काली रूप में मूल प्रकृति बन जाती है। इसलिए इन्हें काल की जन्मदात्री भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के मंगलाचरण में भी कहा गया है कि मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की शोभा प्रातःकाल के सूर्योदय सूर्य देव के समान अरुणाभ है। उनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। 3 नेत्रों से युक्त देवी के मुख पर मुस्कान की घटा छाई रहती है। उनके हाथों में पाश, अंगकुश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। इस प्रकार बृहन्नील तंत्र की यह धारणा पुराणों के विवरणों से भी पुष्ट होती है कि प्रकारांत से काली और भुवनेशी दोनों में यह भेद है। अवयव प्रकृति भुवनेश्वरी ही रक्तवर्णा काली है। देवी की भागवत के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य का अत्याचार से संतप्त होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने हिमालय पर सर्व कारण स्वरूपा भगवती भुवनेश्वरी की ही आराधना की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी तत्काल प्रकट हो गईं। वे अपने हाथों में बाण, कमल पुष्प तथा शाक मूल लिए हुए थीं। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्रों धाराएं प्रकट की। इस जल से भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्रों तथा सरिताओं अगाध जल भर गया और समस्त औषधियाँ सिंच गईं। अपने हाथ में लिए गए शाकों और फल मूल से प्राणियों का पोषण करने के कारण भगवती भुवनेश्वरी ही शताक्षी तथा शाकंभरी नाम से विख्यात हुई। इन्होंने ही दुर्गमासुर को युद्ध में मारकर उसके द्वारा अपहृत वेदों को देवताओं को पुनः सौंपा था। उसके बाद भगवती भुवनेश्वरी का एक नाम दुर्गा प्रसिद्ध हुआ। भगवती भुवनेश्वरी की उपासना पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष फल प्रदा है। गुप्त नवरात्रि के चतुर्थ दिन मां भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। मां भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में चतुर्थ स्वरूप विद्या मानी जाती हैं। मां भुवनेश्वरी को तीनों लोकों की ईश्वरी माना जाता है। मां भुवनेश्वरी साक्षात पूरे संसार को धारण करती हैं और इसका पालन पोषण करती हैं। मां भुवनेश्वरी को जगत माता और जगत धात्री के नाम से भी जाना जाता है। मां भुवनेश्वरी आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल का निर्माण करती हैं। शास्त्रों में मां भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मां भुवनेश्वरी भगवान शिव के वाम भाग में विराजमान रहती हैं। इनकी पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। मां भुवनेश्वरी की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मां भुवनेश्वरी को शक्ति और सृष्टि क्रम में महालक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। आदि शक्ति भगवती मां भुवनेश्वरी भगवान शिव की सभी लीलाओं में उनकी सहचरी हैं। मां भुवनेश्वरी का स्वरूप बहुत ही सौम्य है और इनके समस्त अंग कांति से परिपूर्ण हैं। ये अपने सभी भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करती हैं। मां भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में 5वीं महाविद्या माना जाता है। देवी पुराण में बताया गया है कि मूल प्रकृति का दूसरा नाम भुवनेश्वरी है। मां भुवनेश्वरी के श्री अंगों से प्रातःकाल के सूर्य के समान आभा निकलती रहती है। मां अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। इनके 3 नेत्र हैं और इनके मुख पर हमेशा मुस्कान छाया रहती है। मां भुवनेश्वरी देवी के हाथों में पाश, अंकुश, वरद तथा अभय मुद्रा विराजमान रहते हैं। मां भुवनेश्वरी की साधना हमेशा सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच या रात्रि 10:15 बजे के समय के बाद ही करनी चाहिए। मां भुवनेश्वरी की पूजा करने के बाद भुवनेश्वरी कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। मां भुवनेश्वरी की यह साधना 11 दिनों की होती है। मां भुवनेश्वरी की साधना करने से मनुष्य को ज्ञान, धन, सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ये थी गुप्त नवरात्रि में महाविद्या का चतुर्थ स्वरूप मां भुवनेश्वरी की कथा। आप सब प्रेम से मेरे साथ बोलिए, जय माता दी, जय मां भुवनेश्वरी। कृपया इस वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। जय माता दी। जय माँ भुवनेश्वरी।